Hello student, welcome to distance learning and today we are going to see the question answer of second chapter. We have already discussed this chapter in the previous two video, okay? And in this video we will answer. This was very interesting chapter. Little girls are wiser. So we will see the first question. Where do the little girls meet? How does the place look? जो छोटी लड़कियां होती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, और वो जगह दिखने में कैसा था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि वो दोनों लड़कियां एक लेन पे मिलती हैं, मतलब दो घर के बीच में जो एक लेन होता है, गली, वहां पे मिलती है। और वो जगह दिखने में वहां पे बहुत ही कीचड़ भर गया क्योंकि पानी हर जगह से गिर रहा था, इसलिए वहां पे कीचड़ आ गया था, पडल पूरा हर जगह बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द मेन केम आउट ऑफ देयर होम्स? तब क्या हुआ जब सारे मेंस घर से बाहर आ गए थे? तो क्या हो गया था, सबके बीच में बहुत ही फाइटिंग स्टार्ट हो गया था, मारा पीटी टाइप में शुरू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अकुल्यास ग्रैंडमदर से टू ट्राई एंड काम द क्राउड व्हेन शी सॉ द गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर अगेन? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अकुल्या की दादी ने ऐसा क्या कहा भीड़ को, जब उस भीड़ को शांत करने के लिए, जब उन्होंने देखा कि दोनों लड़कियां आपस में खेल रही हैं। ये आपको बताना है कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम लोग को इन छोटे बच्चों से सीखना चाहिए, तुम किसके लिए लड़ रहे हो, इन छोटे बच्चों के झगड़ों के लिए जो कि खुद आपस में झगड़े भूलकर अपना खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ डिड द एडल्ट्स फील वंस दे स्टॉप्ड फाइटिंग? एडल्ट्स कैसे फील, मतलब जो बड़े थे वो कैसे फील करे थे जब उन्होंने अपना झगड़ा रोका? तो वो लोग बहुत ही असेम्ड, दे वर फीलिंग वेरी असेम्ड, उन्हें खुद पे शर्म आ रहा था कि हम लोग इतने बड़े होके छोटों को सिखाते हैं कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हम लोग खुद बड़े होकर झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बी टाइप में आते हैं, रीड दिस लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब टेक्स्ट में जो क्वेश्चन लाइंस दिए हैं उसे आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर? सी सेड, ठीक है, तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? उसने कहा। तो हु सेड दिस टू whom? किसने कहा और किसको कहा, ये आपको बताना है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, और इस मतलब कि इस लाइन के बाद आगे क्या हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स? इज इट राइट टू बिहेव लाइक दिस ऑन अ डे लाइक दिस टू? आप लोग क्या सोच रहे हैं दोस्तों, क्या ये सही है इस तरह का बर्ताव करना, वो भी आज के दिन? तो यहाँ पे आपको बताना है, हु सेड दिस टू whom? किसने कहा और किसको कहा। नेक्स्ट सेकंड है बी पार्ट, व्हाई डज द टेक्स्ट से ऑन अ डे लाइक दिस, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट डे? तो यहाँ पे टेक्स्ट में दिया है ना ऑन अ डे लाइक दिस टू, तो क्या खासियत था, मतलब उस दिन क्या था जो वो ऐसे कहते हैं, क्या खासियत था उस दिन का आपको बताना है। तो उस दिन क्या था, उस दिन ईस्टर था, एक फेस्टिवल था, ओके। नेक्स्ट सी में आते हैं, आंसर इन डिटेल। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आर लिटिल गर्ल्स फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स, हाउ डू यू नो? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या जो दोनों बच्चियां थी, दोनों लड़कियां थी, क्या वो दोस्त थी या अजनबी थी, ठीक है, और आप कैसे जानते हैं? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि द लिटिल गर्ल्स वर फ्रेंड्स, वो दोनों क्या थे, फ्रेंड्स थे। हम ऐसा क्यों जानते हैं? बिकॉज दे न्यू ईच अदर्स नेम एंड दे वर नेबर्स, उन लोग को अपना नाम एक दूसरे का नाम पता था और वो लोग पड़ोसी थे, तो पड़ोसी में दोस्ती हो जाती है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मलासास मदर बिकम सो एंग्री? मलासा की माँ बहुत गुस्से में क्यों आ गई थी? तो क्यों गुस्से में आ गई थी? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का ड्रेस बहुत ही डर्टी हो चुका था, उसमें पूरा कीचड़ लग गया था। नेक्स्ट थर्ड है, डिस्क्राइब द गेम दैट द टू गर्ल्स प्लेड। उस गेम को बताइए कि जो दोनों बच्चों ने खेला था, दोनों लड़कियों ने खेला था। तो उन्होंने क्या खेला था, उन्होंने क्या किया, जहाँ पे पडल था, जहाँ पे कीचड़ था, वहां से एक चैनल बनाया और उस चैनल को कहाँ तक लेके गए, जहाँ पे बड़े लोग झगड़ रहे थे, ठीक है। मतलब दोनों ने मिलकर वहां से, जहाँ पे पडल था, कीचड़ था, वहां से एक चैनल बना के जहाँ पे बड़े लोग झगड़ रहे थे वहां पे जाके उसको खत्म किया ताकि सारे पानी भरकर उन लोग के पास आ जाए, ठीक है, ऐसे ही मस्ती के लिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ डिड अकुल्यास ग्रैंडमदर फाइनली स्टॉप द फाइट? अकुल्या की दादी ने अंत में कैसे उस लड़ाई को रोका था, ये आपको बताना है, ठीक है, कैसे रोका था। तो उन्होंने कैसे रोका था, उन्होंने सबका ध्यान
दोनों बच्चों के ऊपर किया कि देखो ये दोनों बच्चियां आपस में अपना झगड़ा भुला के खेलना स्टार्ट कर दी और आप सब झगड़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट डी है थिंक एंड आंसर, गिव दिस स्टोरी अ न्यू टाइटल, एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर चॉइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्टोरी के लिए एक न्यू टाइटल देना है और ये कारण भी बताना है कि आपने टाइटल क्यों दिया है। तो अगर मैं होती तो मैं ये टाइटल देती लर्न फ्रॉम लिटिल गर्ल्स, ठीक है, छोटी लड़कियों से सीखो। और ये टाइटल मैंने ऐसा इसलिए दिया क्योंकि ये एप्ट है, इसमें हम लोग को इस कहानी में ही देखने को मिल रहा है कि कैसे छोटे बच्चों ने एक बहुत बड़ा सीख बड़ों को दिया, ठीक है। नेक्स्ट ई क्वेश्चन है नो योर वैल्यूज। इन दिस टेक्स्ट वी सॉ दैट द मैन एंड वुमेन लर्न समथिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल्स। इस कहानी में हमने देखा कि जो मैन और वुमेन थे वो छोटे बच्चियों से कुछ सीखे। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5, थिंक ऑफ 2 more things that adults could learn from children। तो आपको 5 के ग्रुप में एक काम करना है और सोचना है ऐसे कोई 2 चीज जो कि बड़े छोटे बच्चों से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे एक मोरल दिया हुआ है sometimes even elders can sometimes learn important things from those who are younger, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभार जो बड़े होते हैं वो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छोटों से सीख सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब बहुत ज्ञाता है, सब कोई ना कोई हमें कोई कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाते हैं, ठीक है। सो हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रामर में। वी नो दैट देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम जानते हैं कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला है स्टेटमेंट, से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल ऑन सैटरडे मॉर्निंग, मुझे शनिवार की सुबह को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो एक स्टेटमेंट एक तरह का वो बस बताना हुआ, कुछ अपने बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस जो कि कुछ बताता हो, कुछ स्टेट करता हो या फिर कुछ जानकारी देता हो या अपना ओपिनियन दर्शाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। अब स्टेटमेंट सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बोला कि आई डोंट लाइक टू डांस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, मेक अ स्टेटमेंट, गिव सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है। और इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मैंने कहा गो टू बेड नाउ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको आदेश दे रही हूँ कि अभी बेड पे जाओ। सो हम लोग इंस्ट्रक्शन सेंटेंस का यूज करते हैं जब हमें कुछ कमांड देना होता है या फिर कुछ एडवाइस देना होता है या कोई रिक्वेस्ट करना होता है या डायरेक्शन दिखाना होता है, तब हम लोग इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यूज टू गिव अ कमांड एन ऑर्डर, मेक अ रिक्वेस्ट और गिव एडवाइस। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हैव यू पैक्ड एवरीथिंग यू नीड, ठीक है। क्वेश्चन मतलब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके एंडिंग में हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जैसे व्हाट आर स्ट्रेंज लुकिंग फिश, कितनी अजीब दिखने वाली मछली है। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, आप अपने इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपका इमोशन सरप्राइज हो, जॉय, पेन, पिटी और एंगर, इन सब इमोशन को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीराइट दिस सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट्स, राइट देम इन योर नोटबुक्स। आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज द वे टू द कंप्यूटर लैब, यह कंप्यूटर लैब जाने का रास्ता है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। देखिए किस टाइप का सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंस। हमें इसको लिखना किस में है, हमें इसे लिखना है क्वेश्चन टाइप में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इज दिस द वे टू द कंप्यूटर लैब, क्या ये कंप्यूटर लैब जाने का रास्ता है, ठीक है। तो वैसे आपको बाकी सारे करना है, जैसे यहाँ पे सेकंड दिया है वी हैव नॉट मेट बिफोर, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि हम पहले नहीं मिले हैं, ठीक है। इसको आपको क्वेश्चन में लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन मेट बिफोर, ओके। आप क्वेश्चन मार्क आपको डालना होगा। ऐसे आपको बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं।
नेक्स्ट आते हैं, when two or more adjectives are used before a noun, they are placed in a particular order. जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है नाउन के पहले, तो वो लोग एक ऑर्डर फॉलो करके उसका यूज करते हैं, ठीक है। उन लोग को जब हम लोग प्लेस करते हैं तो एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आएगा, उसके बाद ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, देन क्वालिटी आएगा, देन एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन, देन मटेरियल और लास्ट में पर्पस, ठीक है। तो नंबर मतलब होता है काउंटिंग 1 2 3। ओपिनियन मतलब कि आपको कैसा लगा, ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, कुछ भी, हैंडसम, कुछ भी, प्रिटी, ये सब आ जाएगा ओपिनियन में। नेक्स्ट साइज, साइज में वो लार्ज है, स्मॉल है, कैसा है लिखना है आपको। फिर ये क्वालिटी, क्वालिटी में आपको लिखना है कि कैसा है वो, सॉफ्ट है, वेलवेट है, किस टाइप का है वो, ठीक है, हार्ड है। नेक्स्ट एज में कि ओल्ड है, पुराना है, या फिर न्यू है। नेक्स्ट शेप में किस शेप में है वो, कलर कौन सा कलर में है, ओरिजिन कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है, एंड देन लास्ट में पर्पज कि किस कारण से, ओके। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, राइट द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे सबसे हैंडमेड है, पेपर है, ब्यूटीफुल है। तो जो हैंडमेड है ये क्या है, हमारा ओरिजिन, ठीक है। पेपर क्या है, हमारा मटेरियल, किससे बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है। एंड ब्यूटीफुल क्या है, ये है आपका ओपिनियन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, ओपिनियन आता है, देन ओरिजिन आएगा, देन जाके मटेरियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ ब्यूटीफुल हैंडमेड पेपर लैम्प, ठीक है ना। अब मैं एक लास्ट वाला करती हूँ, बाकी आप वैसे ही करेंगे। अ सॉन्ग, फिर ओल्ड, हिंदी एंड लवली। अब देखिए यहाँ पे ओल्ड जो है वो क्या है, एज में आता है। हिंदी क्या है, हिंदी आता है आपका ओरिजिन में, ठीक है। और लवली क्या है, लवली आपका आता है ओपिनियन में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है आपका ओपिनियन, देन ओरिजिन, एंड देन सॉरी ओपिनियन, एज एंड ओरिजिन। देखिए यहाँ पे है ना, ओपिनियन, देन एज, देन ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अ लवली ओल्ड हिंदी सॉन्ग, ठीक है। क्या होगा, अ लवली ओल्ड हिंदी सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट है, डोंट बी फ्राइटन मलासा, मलासा थॉट वॉकिंग इनटू द puddle was frightening। अब देखिए यहाँ पे फ्राइटन एक ही वर्ड है, लेकिन एक जगह पे वहाँ पे ईडी जोड़ा गया है और एक जगह पे वहाँ पे आईएनजी जोड़ा गया है, ठीक है। तो दोनों में मतलब भी बदल जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग ईडी कब यूज करते हैं, जब हमें ये दिखाना होता है कि कोई कैसा फील कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, डोंट बी फ्राइटन मलासा, तुम डरो मत। तो यहाँ पे मलासा कैसा फील कर रही है ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, द चिल्ड्रन हैव बीन सिटिंग इन अ बस ऑल डे, दे आर बोर्ड। बच्चे जो थे वो पूरा दिन बस में बैठे रहे, इसलिए वो बोर हो चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे कैसा फील कर रहे हैं ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ईडी यूज किया है। नेक्स्ट, बी यूज एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आईएनजी टू से हाउ अ सिचुएशन और इवेंट मेक समबडी फील। अब देखिए इसे यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, मलासा थॉट वॉकिंग इनटू द puddle was frightening। मलासा को ऐसा लगा कि कीचड़ में चलना बहुत ही डरावना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आईएनजी तब लगाते हैं जब ये दिखाना हो कि कोई सिचुएशन या फिर कोई इवेंट आपको कैसा फील करवाता है, ठीक है। तब हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे, yesterday we watched a film on television, it was quite boring। हमने कल फिल्म देखा टेलीविजन में और वो बहुत ही बोरिंग था। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो फिल्म इन्होंने देखा, उस फिल्म को देखने के बाद इनको कैसा महसूस हुआ है, ठीक है, वो बताया जा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसमें हमने ईडी लगाया है, उसमें बोल रहा है कि कैसा बच्चे महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसा फील कर रहे हैं ये दिखाया जा रहा है। और सेकंड टाइप में ये दिखाया जा रहा है कि जब उन्होंने कोई सिचुएशन या फिर कोई इवेंट उनको कैसा फील करवा रहा है ये बताया जा रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। द डैश टूरिस्ट डिसाइडेड टू आस्क फॉर डायरेक्शन टू द ओल्ड चर्च। तो यहाँ पे क्या होगा, द डैश, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंफ्यूज्ड। अब टूरिस्ट है वो कैसा फील कर रहे हैं, जैसा वो फील कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, द कंफ्यूज टूरिस्ट डिसाइडेड टू आस्क फॉर डायरेक्शन टू द ओल्ड चर्च,
ठीक है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट फाउंड द इंस्ट्रक्शन कंफ्यूजिंग, दे फेल्ट इट वुड बी इजियर टू वॉच समवन डू इट। अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बच्चों को कैसा फील करवाया ये आपको बताना है। तो इंस्ट्रक्शन को सुन के बच्चे बहुत ही कंफ्यूज फील हो गए थे, यहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा। और जो फर्स्ट सेंटेंस था ए पार्ट, इसमें टूरिस्ट कैसा फील कर रहे हैं ये बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो वैसे ही आपको सारे करने हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है, सी फेल्ट बेटर आफ्टर द डैश मील, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी फेल्ट बेटर आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेटिस्फाइंग मील। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी मील खा लिया है, ठीक है, खाना खा लिया है, उसके बाद उसे कैसा फील हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिचुएशन के बाद कैसा फील हो रहा है वो आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आईएनजी लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फाइंग। नेक्स्ट बी है, द स्टोर आस्क्स ऑल इट्स सेटिस्फाइड कस्टमर्स टू गिव इट 5 स्टार ऑनलाइन। अब देखें यहाँ पे जो सेटिस्फाइड है, जो कस्टमर्स हैं वो अब भी सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो फील कर रहे हैं वो बताना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ईडी लगेगा, सेटिस्फाइड। तो वैसे आपको बाकी सारे करने हैं। ठीक है, लिसनिंग अभी नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं राइटिंग में। द टेक्स्ट लिटिल गर्ल्स आर वाइजर हैज अ सेटिंग। ये जो कहानी अभी हमें पढ़े उसमें क्या था, एक सेटिंग था। सेटिंग का मतलब क्या होता है, द प्लेस वेयर द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस। सेटिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे सारी कहानी घटित हुई है। ठीक है, वो जगह जहाँ पे ये सारी घटना घट रही है। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब होते हैं क्या क्या पात्र हैं, तो यहाँ पे क्या क्या पात्र थे, अकुल्या, मलासा, देयर मदर्स एंड अकुल्यास ग्रैंड मदर। यहाँ पे मेन पात्र कौन थे, अकुल्या थी, मलासा थी, अकुल्या की दादी थी और उनकी मम्मी थी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है अ प्लॉट। प्लॉट मतलब क्या होता है, अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द स्टोरी। प्लॉट मतलब होता है कि एक सीरीज, कैसे एक लाइन धारे से सब कुछ हो रहा है, वो सीरीज को हम लोग बोलते हैं प्लॉट। ठीक है, कि पहले अकुल्या और मलासा मिले, वो लोग कीचड़ में खेल रहे थे, फिर उसकी ड्रेस गंदा हो गया, उसकी माँ बाहर आई, फिर जन सब बाहर आए, ऐसे करके एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉट। नेक्स्ट आता है डायलॉग्स। डायलॉग्स मतलब क्या होता है, टू मेक द रीडिंग इंटरेस्टिंग। डायलॉग्स हम लोग लाते हैं कि क्या बोलने, क्या डायलॉग बोलने वाले हैं। ठीक है, ये किस लिए होता है कि जो रीड करने वाले उसको इंटरेस्टिंग लगे वो। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम भी था, क्या प्रॉब्लम था, द स्मॉल आर्ग्यूमेंट बिटवीन द लिटिल गर्ल्स बिकम्स अ बिग फाइट अमंग द एडल्ट्स। एक छोटी सी बात जो कि छोटी लड़कियों के बीच थी, बड़ों के लिए एक बहुत बड़ा झगड़े का कारण बन गया। The problem is solved when the little girls themselves forgot about their fight and begin to play together. और प्रॉब्लम तब जाकर सॉल्व हुआ जब छोटी लड़कियां अपने झगड़े को आपस में भूल कर आपस में खेलना शुरू कर दी थी। अकुल्या's grandmother asked the adults to use their behavior as a good example. और तब अकुल्या की दादी बड़ों को कहती है कि अपने व्यवहार को एक एग्जाम्पल के रूप में बच्चों को प्रस्तुत करो। ऐसे नहीं कि आप झगड़ा, क्योंकि बच्चे आपको देख के सीखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन्स एंड कैरेक्टर्स एंड देयर फीलिंग्स। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि उस टाइम सीन में क्या हो रहा है, जैसे हम टीवी में तो देख नहीं रहे हैं कि उनका रिएक्शन देख सकते हैं, हम रीड कर रहे थे, इसलिए हमें वो कैसा फील कर रहे हैं या फिर वहाँ पे क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उनकी फीलिंग्स को। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस गिवन एबव। आपको खुद से एक स्टोरी लिखना है और उसमें ये सब पॉइंट्स होने चाहिए। उसमें सेटिंग होना चाहिए, कैरेक्टर्स होना चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए, डायलॉग्स बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए, एक प्रॉब्लम होना चाहिए और लास्ट में डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, गिव द स्टोरी अ टाइटल। और आपको क्या करना है, स्टोरी का एक टाइटल भी देना है कि क्या कहानी होना चाहिए, आपका टाइटल क्या होना चाहिए और वो एप्ट होना चाहिए। ठीक है, कहानी जिसके ऊपर है वैसा ही टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट, रिमेंबर टू बिगिन द स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग वे टू मेक योर रीडर्स क्यूरियस टू रीड फर्दर। और ये हमेशा याद रखिए कि आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग आपका बोरिंग हुआ तो रीडर पहले ही उसको नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपका स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग हुआ तो रीडर जो है वो क्यूरियस होगा कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टार्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक स्टोरी लिखना है, कोई भी स्टोरी। नेक्स्ट आते हैं स्पेलिंग में। द वर्ड स्टिच एंड टिच एंड विद द सेम साउंड। देखिए यहाँ पे टिच एंड टिच साउंड सेम आ रहा है, बट दे आर स्पेल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो
अलग अलग है, ठीक है, जिसमें एक में सी एच है और एक में टी सी एच है, ठीक है। कंप्लीट दिस वर्ड विथ सी एच और टी सी एच, चेक विथ अ डिक्शनरी टू सी इफ यू आर करेक्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है चर्च, तो क्या होगा, सी आर यू सी एच। फिर है टॉस्ट, टी आर ओ सी एच, ठीक है। फिर है डिस्पैच, डी आई एस पी ए टी सी एच, ठीक है। तो वैसे आपको सारे ये करने हैं, ओके। सो ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।